भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सगे अपने बाप की नहीं होती है। ऐसी दोगली पार्टी पूरे देश के अंदर यही पार्टी है। यही पूंजा पाल देखना 2026 में अपने ऊपर हमला करवाएंगे और आरोप जो है समाजवादी पार्टी पे लगवाएंगे। सुनो तो ताऊ, हम जानते हैं तुम्हारे आग लग जाती है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर के जो संघी भगवा है ना, वो हप हपा के ऊपर को भागता है। स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों, पूजा पाल का मैटर इस कदर भारतीय जनता पार्टी ने हाईलाइट कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं नए नए सुगुफे आ रहे हैं। कहीं कोई लेटर जारी हो रहा, कहीं जान से खतरा बता रही हैं। इससे पहले शायद इनकी जान के खतरा नहीं था, जबकि आपको पता है कि पूजा पाल राजू पाल की शादी के बाद 9 दिन में ही विधवा हो गई थी। फिलहाल बहुत से मैटर हैं जो आप लोग जानते हैं, जो कि भविष्य में कहीं ना कहीं ऐसी जगह अब पूजा पाल के इस तरह के मामला आते ही तमाम खुलासे हो रहे हैं। मेरे साथ दारा सिंह यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, बढ़िया बोलते हैं, पीडीए की आवाज़ भी उठाते हैं। दारा सिंह जी, पूजा पाल का मैटर लगातार उठ रहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं। महिला विरोधी बताया जा रहा है अखिलेश यादव को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये फेंका हुआ जाल भारतीय जनता पार्टी पर ही फंस गया है। बात यह है कि देखिए, जो पूजा पाल है वो पहले किससे मिलती है? मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद उन्होंने एक पत्र जारी किया। पत्र जारी करने में उन्होंने माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर आरोप लगाया। उस आदमी पे आरोप लगाया जा रहा है जो अपनी सरकार में 1090 चालू किया महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। ठीक है, 100 डायल शुरू किया किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लेकर, कि कोई भी कहीं से मतलब अपराधी पनप न पाए। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सगे अपने बाप की नहीं होती है। ऐसी दोगली पार्टी पूरे देश के अंदर यही पार्टी है। 2014 के बाद कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हरा नहीं पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह दोगली पार्टी होती और गलत पार्टी होती, काम ना करती होती, तो अब कब का हार गई होती। एक बात बता दीजिए, एक ईमानदारी से जनता के वोटों से जीता हुआ आदमी और एक बेईमानी से जीता हुआ आदमी में कभी फर्क आपने देखा है? सिद्ध कर नहीं, आप बताइए, फर्क जानते हैं? फर्क कौन नहीं सिद्ध कौन करेगा? कौन करेगा? क्या नेता करते हैं क्या? हम लोग तो हैं जनता की आवाज उठाते हैं। तो लगा रहे हो ना? नहीं, आप बता दीजिए। गलत आवाज काहे उठा रहे हो भाई? अरे सुनो तो ताऊ, हम जानते हैं तुम्हारे आग लग जाती है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर के जो संघी भगवा है ना, वो हप हपा के ऊपर को भागता है। अब आप सुनिए, जो जनता का चुना हुआ प्रत्याशी होता है वो जनता के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीती हुई है, इसीलिए नौजवानों पर लाठी चलवाती है, महिलाओं पर लाठी चलवाती है। और वक्त पड़ने पर आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के सामने न्याय पाने के लिए एक व्यक्ति गया था, जहर खा के गया था। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। अगर वही भारतीय जनता पार्टी जनता के वोटों से जीती होते तो जहर खाकर आत्महत्या करके या इधर उधर अपने ऊपर मट्टी तेल छिड़क के पेड़ पर चढ़ के मांग ना करता। ठीक है, अब आते पूंजा पाल पे। पूंजा पाल जिसके विधायक बनते ही 9 दिन बाद उनके पति की हत्या कर दी गई। ठीक है, पति की हत्या हुई। पति के हत्या से पहले आप उन्नाव में जो एक वो हुआ था, क्या कहते हैं, चुनाव, इनको टिकट मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से। जब समाजवादी पार्टी का टिकट मिला था तो उसमें असली क्या कहते हैं, अपने पति का नाम डालने से क्यों नहीं हट गई? क्यों नहीं डाला था? नहीं तो राजू पाल का डाली तो थी। नहीं, कहाँ डाली थी? अरे राजू पाल का डाली। अरे वर्मा जी का डाले थी। हाँ। इसीलिए काटा गया था। नहीं, वो क्या कहते, पूरा बर्बाद हो जाता। वर्मा जी का डाली। हाँ, पहले देख सुन लिया करो। फिर उसके बाद इन्होंने 9 दिन बाद, अब आप सुन लो, वो अपने परिवार के हित नहीं, परिवार के हित की नहीं है। और अगर वो पूंजा पाल है तो आप बताइए, राजू पाल की जो माता है, भाई है, कोई तो होगा इनके साथ तो खड़ा होता। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? और मैं बता दूं, इनके समाज के लोग, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वो इनको धिक्कार रहे आज। क्यों धिक्कार है? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के वोटों से जीती हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जो मेहनती कार्यकर्ता थे, जो पाल समाज से थे, जो यादव समाज से थे, निषाद समाज से थे, राजभर समाज से थे, इनके लिए खून पसीना बहाया वहाँ पर, इनको विधायक बनाया। और आज ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री की तारीफ करने पे नहीं निकाला गया। तुमने पार्टी के साथ गद्दारी की, तुमने जनता के साथ गद्दारी की, तुमने अपने समाज के साथ गद्दारी की। क्या गद्दारी की भाई? भाई, कोसामी वाला घटना कितना हाईलाइट हुआ था। ब्रजेश पाठक जी की अपनी जात के साथ खड़े हुए, पाल समाज की उनको गिरफ्तार करा दिया था। आप क्यों नहीं खड़ी हुई?
क्योंकि आप ब्रजेश पाठक के साथ थी, इसीलिए आप पाल समाज के साथ नहीं खड़ी हुई, और खड़ी किसके हुई? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई। समझ गए? वो भले सपा के लोगों से जीती थी, मगर वो भारतीय जनता पार्टी की ही काम करती थी। मतलब मन पहले से ही भाजपा में था। उनका पहले ही संबंध था, और जिसका बताते नहीं कि मन चंगा कटौतम गंगा, भारतीय जनता पार्टी के तो ये देन है। समझ गए? मगर मैं आज आपके चरण के माध्यम से कहता हूँ, यही पूजा पाल देखना 2026 में अपने ऊपर हमला करवाएंगे, और आरोप जो है समाजवादी पार्टी पे लगवाएंगे। वो तो लगाए नहीं, तो पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ये तो लेटर में लिखा गया, अभी ये कराएंगी। भाई क्यों कराएंगे, क्या फायदा होने वाला? उनका फायदा इसलिए कि कोई भाई अभी मंत्री बनाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम तुमको मंत्री बनाएंगे। अब उससे पहले 3 गद्दारों और कहा था कि हम मंत्री बनाएंगे, उनको तो बन नहीं पाए। अब ये बिलबिला रहे कि ना हम घर के रह गए, ना घाट के रह गए, ना ये घर की रह गई और ना घाट के रह गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव जो महिला विरोधी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं ब्लेम। महिला विरोधी कौन है? अब आपको बता दें, धनखड़ जी तो फिल्म रिलीज कर दिए। योगी जी अगर फिल्म सिटी बनाए होते तो धनखड़ जी को रोड पे शूटिंग ना करना पड़ता, वही फिल्म सिटी में करते जाके। दूसरा, उनके एक जिला अध्यक्ष जी देख लो, अपने उसमें कार्यालय में ही अस्पताल खोल दिए थे। ठीक है, तो महिला का सम्मान कौन करता है, अपमान कौन करता है, आप उस पे आइए। यहीं पे ये गली आप सीधे जाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे, एक महिला न्याय न पाने के लिए अपने आप को आग लगा लिया। पहला, मुख्यमंत्री आवास के पास महिला आग लगा लेती है, बीजेपी कार्यालय के सामने महिला आग लगा लेती है। ठीक, तो अब महिला का सम्मान कौन करता है? अब बता दीजिए। हमारे यहाँ जो महिलाएं आती, माननीय जी उसकी सुनते हैं, तुरंत उसकी मदद करते हैं। फर्क जमीन और आसमान का है। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी है, उसको जो है बहुत बढ़िया प्रचारित कराती थी। समाजवादी पार्टी है जो आप लोगों पर निर्भर रहती है, मगर आप लोग करते नहीं। हम लोगों के नाम तो लोग तो सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई अभी भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे थे, आप सवाल पलटने लगे थे। इसीलिए आज हमने कड़ी तू कड़ी, हमने कहा भैया आपके भी दर्शक समझे कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या है। मैं आपको बता दूं, 27 का जो चुनाव होगा, और समाजवादी पार्टी 350 सीटों से जीतने जा रही है। और जिस दिन सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी आके पाठशाला में सीखेगी कि सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे जनता के काम किए जाते हैं। अब बता दीजिए, आज 8 साल हो गए हैं, आप किसी अस्पताल में जिसमें लापरवाही से मरीज मरा है, उस अस्पताल में कोई कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए हमें। किसी डॉक्टर को जेल हुई हो तो बता दीजिए हमें। किसी अधिकारी को जेल हुई हो तो बता दीजिए जो रिश्वत लेता हो। किसी बिजली विभाग का अधिकारी सस्पेंड हुआ हो तो बता दीजिए हमें। हुआ? कोई नहीं हुआ। उसको और क्षेत्र दे दिया जाता है कि यहाँ लूट रहे थे। पूजा पाल अगर मान लीजिए वापस आती हैं, माफ़ी मांग लेते हैं अखिलेश जी से, तब क्या होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है, वो कई बार माफ़ कर चुके हैं। पूजा पाल ऐसे नहीं हटाई गई, उनकी 3 गलतियां माफ़ की गई थी, और अभी बता रहे हैं 4 विधायक और हैं। कौन कौन सी गलतियां थी? गलतियां बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए। उनकी तो प्रचार किए, वोटिंग किए, समाजवादी पार्टी से आप विधायक बनी थी, एक बार क्षेत्र में आप गई नहीं। आप कोसामी वाली घटना पे क्यों नहीं गई? परिवार से मिलने जाना था, नहीं गई आप। तो आप समाजवादी का सिर्फ झंडा पे जीती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी मन में उनके थे। दोस्तों, पूजा पाल का मैटर आप लोग लगातार देख रहे हैं। 9 दिन की विधवा, जैसे ही 9 दिन शादी के हुए थे, कुछ लोगों का कहना है, कई चैनलों पर चल भी रहा है कि पूजा पाल के साथ राजू पाल ने ज़बरदस्ती शादी की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा। कहाँ तक सच्चाई है इसकी मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ। 9 दिन बाद जब उनकी हत्या हो जाती है, तो ये कोई हरदोई के वर्मा है जो लगातार सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसकी कोई पुष्टि कर रहा हूँ, उनसे इनके संबंध होते हैं, और शादी की पुष्टि 2 साल बाद होती है। और हम आपको बताते चले थोड़ा बैकग्राउंड में, 2 बार ये बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रह चुकी हैं, और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी से विधायक बनी है। किस तरह की कंडीशन है इनका? वोट की बात आप लोग लगातार समाजवादी नेताओं से सुन ही रहे हैं कि इन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी को धोखा देके इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट मांगी। फिलहाल सही क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान न्यूज़ 24।